है कि आप तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को लेकर गंभीर हैं, खासकर जब राष्ट्रपति पुतिन जैसे बड़े नेता ऐसी चेतावनियां दे रहे हों। वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन के हालिया बयानों ने दुनिया के एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ने की उनकी चिंता को दर्शाया है। उन्होंने विशेष रूप से यूक्रेन में चल रहे युद्ध और मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को महत्वपूर्ण जोखिम कारक बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर इन क्षेत्रीय संघर्षों का समाधान नहीं किया गया तो वे एक व्यापक वैश्विक युद्ध का कारण बन सकते हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रभुत्व की भी आलोचना की है और एक अधिक संतुलित विश्व व्यवस्था का आह्वान किया है। कई विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी अगले दशक के भीतर एक बड़े वैश्विक संघर्ष की संभावना के बारे में बढ़ती चिंता को दर्शाते हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को अक्सर ऐसे संघर्ष की स्थिति में एक बड़ी आशंका के रूप में उजागर किया जाता है। कई मौजूदा भू राजनीतिक तनाव इन चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, जिनमें शामिल है यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष एक बड़ा गतिरोध बना हुआ है। इजरायल ईरान संघर्ष, मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सीधे हमले अत्यधिक अस्थिर माने जा रहे हैं। महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच नए सिरे से प्रतिस्पर्धा, जिसे कभी कभी दूसरा शीत युद्ध भी कहा जाता है, वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा रही है। अन्य क्षेत्रीय संघर्ष, दुनिया भर में अन्य विभिन्न सशस्त्र संघर्ष जैसे सूडानी गृह युद्ध और म्यांमार गृह युद्ध एक अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में योगदान करते हैं। हालांकि ये चिंताएं वास्तविक हैं और भू राजनीतिक स्थिति जटिल है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी चेतावनियां अक्सर राजनयिक वार्ताओं का हिस्सा होती हैं और इनके कई उद्देश्य हो सकते हैं, जिनमें निवारण या तनाव कम करने का आह्वान शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन संकटों को प्रबंधित करने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से राजनयिक प्रयासों में लगा हुआ है। हालांकि मौजूदा स्थिति की गंभीरता और व्यापक संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई वैश्विक नेता और विश्लेषक सबसे खराब स्थिति को रोकने के लिए शांतिपूर्ण समाधान और राजनयिक जुड़ाव का आग्रह कर रहे हैं।